What's up, you guys? Welcome back to my channel. Let's continue Gap, the series, Season 2, Chapter 27, Part 4, Best of Noble. तो यूकी समझ जाती है कि मॉन कुछ सोच रही थी, तो मॉन जल्दी से अपनी हेड को शेक करते हुए कहती है, नो, मैं बस सी को एंजॉय कर रही हूँ। यूकी उसे टीज करते हुए कहती है, डिड यू मिस समवन? मॉन कुछ नहीं कहती है। कैट एकदम से मॉन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, नो, हम यहाँ पे किसी और के बारे में नहीं सोच सकते, स्पेशली सैम। याद रखना, ये प्लेस बस उन लोगों के लिए है जिनके हस्बैंड नहीं है। मॉन जल्दी से अपने हेड को शेक करते हुए कहती है, नो, मैं खुद सैम को मिस नहीं कर रही हूँ, वो तो यूकी वो मुझे टीज कर रही है। कैट कहती है, अपने बच्चे को साथ ले आना ये भी अपने हस्बैंड की एक सिंबल है। ये बात जिम के लिए थी। जिम कहती है, बट वाई? कैट, मैं टायर्ड हूँ तुम्हारे साथ आर्ग्यू करते हुए। कैट कहती है, मैं बस अपनी हाउस को क्लीन देखना चाहती हूँ। कैट कहती है, जब मैंने पहली बार इस जगह को विज़िट की थी तो यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज थी। इट वॉज रियली ब्यूटीफुल। कैट अपने 100,000 रुपीज़ की सोफे पर लेटकर ये कहती है। कैट जब राइट लेफ्ट घूम रही थी तो उस सोफे को देखकर ही लग रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। हम लोग यहाँ पे एक साथ आए हैं कॉज हम लोग गुस्सा है सैम और टी से। जिम कहती है, नो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो उन पर गुस्सा नहीं हूँ। हमारी वो दो फ्रेंड्स बस ज्वाइन नहीं कर पाई, दैट्स ऑल। तुम्हें ये समझना होगा कि क्यों वो दोनों नहीं आ पाई। कैट कहती है, आई नो, बट यूजुअली हम जहाँ पर भी जाते हैं वो दो बास्टर्स ऑलवेज हमारे साथ ही होती है। विदाउट देम मुझे ऐसा लगता है कि हम सब टीम में से बाहर है। तुम्हें ऐसा फील नहीं होता है? जिम कहती है, तुम्हें क्या करूँ, ऑल दिस हैज़ हैपेंड। कैट कहती है, उन दोनों को हस्बैंड किसने बनाया? मे बी यूकी और मॉन ने गलत पर्सन को चूज़ किया। जब कैट ये बात करती है तो यूकी और मॉन अपनी हेड को शेक करती है इस बात को रिफ्यूज़ करने के लिए। स्पेशली यूकी, जिसके अभी अभी दिल टूटा है, वो कहती है, आई एम डेफिनेटली नॉट टीज वाइफ। कैट कहती है, इफ़ यू आर टीज वाइफ देन डेफिनेटली ड्रू वुड फील हर माउथ। कैट की ये बात उन सबको हंसाने के लिए काफ़ी थी, लाइक सिंगल वुमन ड्यूरिंग आवर हैप्पी चैट। जिम, जो कि स्माइल करते करते सडनली एकदम स्टैचू हो जाती है डोर ग्लास की ओर देखते हुए। हमारे बीच मॉल घुस गया है। जिम जितनी जल्दी हो सके अपनी बातें ख़त्म करती है और मॉन की ओर टर्न करती है। यूकी और मॉन स्टिल ये समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रही है। मॉन जैसे ही ग्लास डोर की ओर देखती है वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। आउटसाइड पे जो खड़ी है उसे देखकर मॉन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उनकी हाथ पे एक बैग थी और वो लोग उन सब की ओर ही देख रही थी। खुद सैम एंड साथ में टी भी आई है। यूकी टी को देखकर एकदम भी सरप्राइज नहीं होती है, उसे नॉन फील होती है जब वो अपनी बॉयफ्रेंड को देखती है जो खुद सैम के पास ही खड़ी है। तो सैम और टी उन सब की ओर देखती है और ग्लास डोर को ओपन करके अंदर आती है। टी कहती है, मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई नीड नहीं है, मैंने भी ट्रैवल करके यहाँ आई हूँ। सैम एकदम सीरियस होकर कहती है, आई होप कि तुम इस जगह से अगेन भाग के ना जाओ। जिम कहती है, मैं डेफिनेटली यहाँ से चली जाऊँगी काज ये सिंगल्स लोगों की ट्रिप है, हम लोगों ने तुम दोनों को इनवाइट नहीं किया है। सैम कहती है, तुम लोगों ने हमें देखा कैसे? एंड इट डजंट मैटर कि हम दोनों ने तुम सबको कैसे ढूंढा। ये कहते ही खुद सैम अपनी ट्राउज़र पॉकेट पर हाथ रखती है और एकदम सीरियस होकर जिम की ओर देखती है। सैम कहती है, अगर ये ट्रिप सिंगल लोगों के लिए है तो मैं भी हूँ,
जिम कहती है व्हाट डू यू मीन। सैम कहती है नाउ आई एम सिंगल। व्हेन सैम सेड कि वो सिंगल है तो मॉन के दिल पे बहुत चोट लगती है। जिम सैम की ये बात सुनकर अपने हाथ को ग्रैब करती है और ऐसे एक्ट करती है मानो वो इस बात को बिलीव नहीं करती है। वो सोच रही थी मे बी सैम कोई एक्सक्यूज़ दे रही है। जिम कहती है आर यू श्योर कि तुम सिंगल हो? अगर तुम सिंगल हो तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? सैम कहती है जब मैंने ढूंढा कि मैं सिंगल हूँ तो मैं बहुत लोनली फील कर रही थी, सो दैट्स वाई मैं यहाँ आई तुम सबको देखने के लिए। क्या मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं देख सकती? सैम की ये एक्सक्यूज़ सुनकर कैट उनकी आंखों पर देखती है और वो कुछ ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करती है मॉन को देखने से पहले। मॉन सैम की ये एक्सक्यूज़ को एकदम अवॉइड करती है कॉज वो किसी को दिखाना नहीं चाहती है कि वो राइट नाउ कितनी ज़्यादा सैड है। कैट कहती है तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये प्लेस टॉटरी स्पॉट थी फॉर सिंगल लोगों के लिए? सैम कहती है मुझे कैसे पता चला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तुम लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे? जिम अभी भी सैम पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी। वो कहती है आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, क्या पता तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। कैट जिम को रोकते हुए कहती है ओके दैट्स मीन ये कॉन्फर्म है कि मॉन भी सिंगल है। आई थिंक इट्स विद इन द रूल्स, वी कांट बी सेपरेट, एवरीवन पीपल शुड एंजॉय इक्वल राइट्स। जिम कैट से कहती है आर यू श्योर कि वो यहाँ आई है कॉज वो सिंगल है? उसकी वाइफ भी यही खड़ी है, उसकी वाइफ जो तुमने कहा वो भी सिंगल है, सो यहाँ पे सारे लोग सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैट कहती है राइट नाउ वो लोग सिंगल है बट डजंट मीन कि वो लोग आगे एक साथ नहीं होगी। जिम कहती है तो मुझे मेरे बच्चों के साथ अकेली छोड़ दो। सैम कहती है यू आर नॉट अलोन, तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं। सैम उसे इनकरेज करते हुए कहती है दैट्स मीन तुम अकेली नहीं हो, एंड टू मेक यू फील कंफर्टेबल ट्रस्ट मी आई एम रियली सिंगल नाउ, एंड मैंने ये बोल दिया यही काफ़ी है। ये कहते ही सैम अपने दोनों हाथ को ग्रैब करती है एंड एकदम कूल लुक देती है। टी जो कि इतने टाइम से एकदम साइलेंट बैठी थी वो यूकी की ओर देखकर स्माइल करती है। यूकी एकदम से उसे अवॉइड करती है और ऐसे दिखाती है कि वो बहुत डिस्टर्ब है। तभी टी कहती है गाइस मैं भी सिंगल हूँ कॉज वो सब कुछ हो गया है एंड यू गाइस डोंट माइंड, सो मैं भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हूँ राइट? जिम कहती है अब मैं क्या ही बोलूँ, तुम भी हमारे फ्रेंड्स ही हो। कैट कहती है लकीली मेरे इस फार्म हाउस पे बहुत सारे बेडरूम्स है, सो रेस्ट करने के लिए अपने अपने बेडरूम चूज़ कर लो। मैं मार्केट जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए श्रिम्प, क्लैम्स, क्रैब एंड फिश बाय करने। आज मेरे पास सारे सिंगल लेडीज़ के लिए एक सरप्राइज़ है। जिम कहती है मैं तुम्हारे सरप्राइज़ वर्ड से थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। कैट उसकी ओर देखती है ये किस टाइप के सरप्राइज़ है तुम्हें जानना है? हाँ, बट ये भूलना मत कि तुम अपने 2 बच्चों के साथ आए हो। चिल्ड्रंस बहुत लेट सोती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग अपनी मॉम को वो सब कुछ करते हुए देखें। जिम कहते हैं द मोर यू टॉक द मोर आई नो दिस इज़ एन एम्बैरेसिंग सरप्राइज। कैट कहती है नो मैं कहाँ ज़्यादा बात कर रही हूँ। ओके छोड़ो अब इसे, काम करते हैं। मैं मार्केट जा रही हूँ, मेरे साथ कौन जाएगी? सैम एकदम कूल एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथ को ऊपर करती है और धीरे से कहती है मैं जाऊँगी। कैट अपने हेड को शेक करते हुए कहती है तुम मार्केट जाना चाहते हो? दैट्स मीन तुम नहीं जाना चाहते हो,
सो तुम घर पे रहो, रेस्ट करो, मैं मार्केट जा रही हूँ और वैसे भी मुझे कुछ काम है। बट सैम भी एकदम दिल से कहती है मॉम लोग भी मार्केट जाना चाहती है। जिम कहती है मॉम लोग कभी किचन में नहीं गए हैं तो उसे अकेले ही मार्केट पे जाने दो, और वैसे भी मार्केट पे बहुत भीड़ होती है, सो तुम नहीं जाओगे। टी, कैट, यूकी और मॉन मेरे साथ जाएगी और तुम घर पे रहोगे और मेरे बच्चों को देखोगे जब तक हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। मुझे बस मार्केट जाना है, आई हेट चिल्ड्रन। मॉन नोट करती है जाने के लिए। कैट कहती है मैं बस सोच रही हूँ कि लोग कितनी ज़्यादा पागल होगी मुझसे मिलने के लिए जब मेरी न्यू ड्रामा आउट होगी। जिम कहती है ओके, उस ड्रामा पे जहाँ पे तुमने मिलीपीट की रोल की। जिम कहती है अगर तुम मेरी कैरेक्टर देखोगे ना तो तुम ब्लैंकेट से बाहर आ जाओगे। मैंने इन्हीं का रोल प्ले किया है, द रीइंकार्नेटेड ड्रैगन गर्ल। ये कहते ही वो अपनी फ्रेंड्स की और ऐसा देखती है मानो उसकी जॉब बहुत सीरियस है। जिम कहती है हम लोग बच्चे को टी के पास छोड़ के जा रहे हैं और मॉन भी रुक रही है कॉज उसे वो दोनों पसंद है। टी खन सैम की ओर देखते हुए कहती है ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड, हम दोनों ही सिंगल हैं तो हम दोनों ही उसे टीज कर पाएंगे। मॉन शी इज़ अ स्वीट गर्ल। जिम कहती है नो, हम लोग ऐसे हमारी फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। टी कहती है ये सब रूल्स तुमने बनाई है, मैंने नहीं। टी जब ये सब बोल रही थी तब खुद सैम उसकी ओर एकदम क्लमली देखती है बट बहुत डीपली। टी और सैम जब एक दूसरे की ओर देखती है मानो एक कांच क्रैक करती है, एकदम स्लोली बट बहुत डीप थी। देन वो साउंड मानो सबके अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। तभी जिम कहती है ओ कम ऑन गाइस, एक दूसरे की ओर ऐसे देखना बंद करो। और टी तुम ऐसे नॉनसेंस की तरह बात मत करो, आई एम हंग्री नाउ। फिर कैट टी के पास जाती है, उसके हाथ को होल्ड करती है और उसे वहाँ से लेके जाती है। और इधर खुद सैम जो कि अभी भी अपने हाथ को ग्रैब करके वहीं पर खड़ी थी। सैम की फेस उनके एक्सप्रेशन से एकदम डिफरेंट थी, पर मॉन नोटिस करती है मानो खुद सैम एकदम टी को खा जाएगी। मॉन उनकी ओर देखती है और स्माइल करती है। और इधर खुद सैम भी जब मॉन को देखती है तो वो भी थोड़ी सी स्माइल करती है बट क्विकली अपनी एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहती है मॉन। मॉन कहती है यस खुद सैम। सैम कहती है क्या तुम उन सब के साथ जा रहे हो? मॉन कहती है यस। खुद सैम उसे अप टू डाउन देखते हुए कहती है ओके। मॉन ऐसे नोटिस करती है मानो उसने ये चीज़ नोटिस ही नहीं किया है। वो सडनली जिम, कैट और टी को फॉलो करती है जो लोग मार्केट जा रही है, जो लोग उसके लिए कार में वेट कर रही थी। टी एक साइड पर बैठकर उसे एकदम फर्म आइज में देखती है। मॉन कार में आते ही जिम कहती है। मॉन कार में आते ही कैट कहती है मॉन व्हाट वाज दैट? मॉन कहती है बट व्हाट? कैट कहती है दैट वाज रियली बैड। मॉन अपनी हेड को नीचे करती है, ना ही रिस्पॉन्ड करती है और ना ही कुछ डिनाई करती है। मॉन कहती है जब उन्होंने कहा कि नाउ मैं सिंगल हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जिम कहती है मॉन टेल अस, डिड यू नो? मॉन कहती है नो ऑफ कोर्स नॉट, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। देन अगले सीन में फाइनली वो चारों ही मार्केट पे पहुंच जाती है एंड मॉन नोटिस करती है टी, कैट और जिम वो लोग कभी भी मार्केट नहीं आई थी। वो लोग बोल ही नहीं पा रही थी कि एक अच्छी फ़िश की आइज़ कैसी होती है, ब्राइट या फिर क्लाउडी, रेड और पेल गिल्स। और मॉन जो कि सारे सी फूड कलेक्ट कर रही थी,
मार्केट पर एक परचेज़ कंप्लीट करना बहुत टाइम लग जाती है। फिर 2 घंटे बाद फाइनली वो लोग सारे मार्केटिंग ख़त्म करते हैं। अगले सीन में वो सब लोग घर आ जाती है। फर्स्ट मॉन जो करती है, टेबल पर वो सारे चीज़ ठीक जगह पे रख देती है। चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग कंफ्यूज्ड हो जाती है कि डिनर में क्या बनाएं। तभी जिम कहती है, डोंट वरी, मैंने ऐसा ही सोचा था। सो इसीलिए मैंने एक पर्सन को हायर किया है जो आज रात हमारे डिनर बना देगी। मॉन कहती है, ओके, तो आप ऐसा करने वाले हो? जिम कहती है, मुझे कुकिंग करना नहीं आता है, ये शेफ़ की काम होती है। आई फील वरीड नाउ यूकी और खन सैम बीच पर गई है। आई डोंट नो ये गुड थिंग है या फिर बैड थिंग। मॉन कहती है, बट इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है? यूकी तो आपके बच्चों के साथ खेल रही है। जिम कहती है, नो, मैं यूकी को लेकर वरीड नहीं हूँ, मैं वरीड हूँ अपनी बच्चों को लेकर। जिम अपनी बातें ख़त्म करके फार्म हाउस से बीच की ओर जाती है। मॉन भी उसे फॉलो करती है एंड वो दोनों ही अपने सामने की व्यू देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। खन सैम अपने दोनों हाथ फैल के जिम के बड़े बेटे के साथ वहाँ पर खड़ी थी। जिम उन दोनों के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है सन से हाइड होने के लिए। सैम उसकी ओर ना देखकर कुछ कहती है। तभी उसके बड़े बेटे जो कि 4 साल का था, वो अपने मॉम की ओर देखते हुए लाउडली कहता है, रोल प्ले। हम लोग एक साथ खेल रहे हैं, मैं प्ले कर रहा हूँ एक ड्राइंग मैन की। देन हम लोग स्विम करके सी के मिडिल पर गए और वहाँ पे कोकोनट ट्रीज़ के साथ हम लोगों ने एक आइलैंड को ढूंढा एंड सैम उस कोकोनट ट्री के रोल प्ले कर रही है जो कि सन को प्रोटेक्ट करती है। जिम सैम की ओर बहुत फ़नी तरीके से देखती है और बहुत लाउडली स्माइल करती है। जिम कहती है, ओके, तो मुझे कोकोनट वाटर पीनी है तो मैं कुछ ले रही हूँ। बट कोकोनट ट्री यानी कि खन सैम बहुत गुस्से में मॉन की ओर देखती है एंड शट अप कहती है। वो कहते हैं जिम खन सैम की चेस्ट की ओर देखती है, जिसे देखकर मॉन को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। जिम कहती है, इट्स गेटिंग डार्क और कोकोनट ट्रीज़ अभी टायर्ड हो चुकी है एंड यहाँ पे बोट आई है तुम दोनों को इस आइलैंड से लेके जाने के लिए। सैम बहुत अननोइंगली कहती है, गो नाउ। जिम कहती है, सैम आंटी, दिस इज़ माई सन, उनके सामने ऐसे बात मत करो, मैं उतनी पॉलिट नहीं हूँ। और मेरी दूसरा बेटा कहाँ है? सैम कहती है, यूकी ने उसे लेकर गई है। जिम कहती है, तो तुम उन दोनों के साथ क्यों नहीं गए? सैम कहती है, यूकी ने कहा कि तुम्हारे छोटे बेटे मुझे देखकर डर रहा था, जब मैं स्माइल कर रही थी तो वो रो रहा था। जिम कहती है, इवन सारे बेबीज़ डरती है तुम जब स्माइल करते हो, तुम सोचना भी मत कि तुम कभी माँ बनोगे। खन सैम नीचे देखती है और ऐसे मुंह फुलाती है मानो एक 3 साल की बच्चा है। मॉन उनकी ओर देखती है और लविंगली स्माइल करती है। खन सैम जब स्माइल करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। अगर खन सैम उस टाइप की पर्सन है जिन्हें देखकर बच्चे डरते हैं, तो खन सैम इस बीच पर अपने हाथ को कोकोनट ट्री की तरफ फैल कर जिम के बड़े बेटे को ऐसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। सैम उसकी ओर देखते हुए कहती है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? सैम अपनी आंखों की कॉर्नर से मॉन को देखती है और एकदम नॉर्मल वॉइस में कहती है। तो मॉन स्माइल करना बंद करती है और सी की दूसरी साइड पे देखती है। सैम कहती है, ये बहुत खाली खाली है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम क्यों स्माइल कर रहे थे? जब तुम स्माइल करते हो मैं सच में वो बहुत लाइक करती हूँ।
तखन सैम ये चीज़ बहुत होपफुली कहती है ताकि मॉन अपनी स्माइल बैक करे। तो मॉन उनकी ओर देखती है और स्माइल करती है। ओके, सो इस ब्यूटीफुल पार्ट के साथ फाइनली गैप द सीरीज सीजन 2 चैप्टर 27 एंड होती है। नो, गैप सीजन 2 एंड नहीं हो रही है, आगे बहुत सारे एपिसोड है, सो डोंट वरी। ओके, सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।